जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एमडी गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 भर्ती 2025 आप सभी के बीच न्यू अपडेट लेकर के आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, 25 प्लस ट्रेड को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। और सबसे मेन जो है वो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पदों में यहाँ पर बदलाव किया गया है। आईटीआई के कितने पद यहाँ पर आने वाले हैं और डिप्लोमा से कितने पद, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के भी सारे डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर ड्रीम है। डीआरडीओ को लेकर के यहाँ पर जो है वो वेट कर रहे हैं। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आएगा तो वो एकदम से पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर लगने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पर ये जानकारी देना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिप्लोमा के लिए यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन बी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जिसमें आपका बीएससी और यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो पदों की बात करें, पिछले साल जो पद आए थे वो लगभग 1075 पद थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इस बार इतने पद आपको नहीं मिलने वाले हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल चुकी है, कितने टोटल पद आ रहे हैं, कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है और अभी आपके पास कितना टाइम है तैयारी के लिए, और एज में क्या परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। और इसी प्रकार यहाँ पर बात करें, जो टेक्नीशियन ए है, ग्रुप सी की पोस्ट है, और ये आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, ये परमानेंट वैकेंसी है। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो इस बार ये आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई में भी बात करें तो 21 ट्रेड प्लस यहाँ पर आपको दी गई हैं। यानी कि आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये डिफेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है, यानी कि आपके पास रुतबा होगा। ये आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टोटल पदों की बात करें तो 826 प्लस यहाँ पर पद थे, जो कि टेक्नीशियन है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको इस बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो क्या परिवर्तन है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पूरी इंटरनल जानकारी के बाद आपको यहाँ पर क्लियर करने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टोटल पदों में यहाँ पर यानी कि पदों की संख्या में बदलाव किया गया है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं क्लियर कर दूँ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी STA के जो पद आ रहे हैं टोटल यहाँ पर डिप्लोमा और बीएससी से, वो यहाँ पर टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पर 500 से 600 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लगभग मान के चलिए 600 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। 500 से प्लस ही होने वाले हैं और 600 यहाँ पर आपका लगभग जाने वाला है। 500 से 600 यहाँ पर जो है डिप्लोमा कैंडिडेट यानी कि बीएससी और डिप्लोमा कैंडिडेट के यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पद आने वाले हैं। टेक्नीशियन एक ही बात करें तो टेक्नीशियन में आपका जो पद आने वाले हैं यहाँ पर, वो आपके 200 से 300 पद यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कि टोटल मिलाकर के करें 639, लगभग यहाँ पर 900 के आसपास या 950 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि मैक्सिमम भी करेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 वैकेंसी यहाँ पर टोटल मिलेगी दोनों पोस्ट के लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कि आपको लगभग यहाँ पर 1000 वैकेंसी में डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट और बीएससी के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है या फिर अपने बीएससी किया है या फिर डिप्लोमा किया है, तो उन्हीं कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी, आप सभी को बताया, डिप्लोमा जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी और यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पर इसका फॉर्म पिछले साल भी फिल किया होगा। एज की सीमा, समय सीमा क्या है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, आपकी जो एज यहाँ पर काउंट की जाने वाली है वो एडवर्टाइजमेंट जो जारी होगा उसी डे से यहाँ पर काउंट की जाएगी। जैसा कि मैं आपको पिछले एडवर्टाइजमेंट की बताऊं तो जैसा कि सितंबर में जारी किया गया था, तो उसमें जो है सितंबर से ही एज आपकी काउंट की गई थी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 18 से 28 आपका एज यहाँ पर रखा जाता है, जो कि जनरल कैटेगरी का है। SC ST OBC के लिए यहाँ पर छूट है। तो ये आपका, जैसे मान लीजिए अक्टूबर में आपका जो है एडवर्टाइजमेंट आता है, तो अक्टूबर से ही आपका एज काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम एज आपका जो है वो 28 साल यहाँ पर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या इसका जो है सिलेबस प्रोसेस क्या है, CBT एग्जाम कैसे होगा, और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नेचर का है तो फिर कैसे। यहाँ पर 1:8 के रेशो में यहाँ पर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है। और मोस्टली सभी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, यदि आपने थोड़ा बेसिक भी आपने यहाँ पर जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर CBT प्रोविजनल जो आपका CBT होने वाला है, उसमें आपको क्लियर कर दे दूँ करना चाहूँगा फ्रेंड्स
कि यहाँ पर आपको जो है 40 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सेक्शन ए से मिलेंगे, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर? तो इसकी तैयारी को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज जो है मैं आपको जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और व्हाट्सअप चैनल को, उस पर दोनों पे आपको जो है DRDO का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि आपको नॉन टेक्निकल की तैयारी कैसे करना है। मैंने उसके ऊपर मॉक टेस्ट कराए हुए हैं और मोस्टली 99.9% सभी कैंडिडेट के यहाँ पर पिछले साल सभी क्वेश्चन जो है इन्हीं मॉक टेस्ट से जो है फंस गया था। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मॉक टेस्ट फिर से आपको नए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और यूट्यूब पर ही आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये तो हो गया। और ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का भी कुछ ट्रेड का मैं यहाँ पर आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे कि आप आसानी से जो है DRDO में सेलेक्ट हो पाएँ। तो टोटल 120 जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जो कि 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा CBT के लिए। तो इस चीज़ का यहाँ पर सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिनका आपका जो कि आपका CBT 1 और CBT 2 होगा, जिसमें आपका एक CBT स्क्रीनिंग होगा जो कि नॉन टेक्निकल होता है प्रॉपर तरीके से। तो उनके लिए भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है ऑल पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर जो है वो BSc डिग्री से हो या फिर आपका मतलब BSc हो उनके पास या फिर डिप्लोमा हो। पहला जो पेपर है 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो कि नॉन टेक्निकल में, जिसमें अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और ये सारी चीज़ें जनरल साइंस आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मॉक टेस्ट भी आप सभी को भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जाकर के लगाइएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे। उसके बाद CBT प्रोविजनल जो सिलेक्शन है, जो कि ट्रेड सब्जेक्ट का होगा आपका, वो आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें भी आपका जो है सेकंड जो रेशो है, यानी कि CBT 2 जो होगा, उसमें आपको जो 1/8 एक वैकेंसी पे 8 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट हैं वो भी सभी कैंडिडेट ध्यान रखें। यदि चाहते हैं कि आपका ड्रीम है कि आपको DRDO में जाना है और बहुत अच्छी पोस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, यानी कि नाम और रुतबा सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है आपको, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे 4200 ग्रेड पे की यहाँ पर जो है आपकी जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट है उनके लिए। तो यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको क्लियर कर दूँ तो ऑफिशियल फॉर्म लगभग कब तक आने वाले हैं, तो इसी मंथ यानी कि अक्टूबर में आपको ऑफिशियल नोटिस एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। यदि आप EWS से हैं तो EWS का फॉर्म जो है सर्टिफिकेट बनवा लें। यदि आप OBC से हैं, SC ST से हैं, तो आपका जो है सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लें, कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप सभी को यहाँ पर विशेषकर ध्यान देना है। क्लियर? तो इसका जो फॉर्म है कब तक आ जाएगा, तो अक्टूबर में आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को पूरी इंटरनल जानकारी के बाद आया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे जाकर के चैनल पर विजिट करिएगा। पहले भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका भी स्कोर कार्ड डला हुआ है और कैसे फॉर्म जो है तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले से अवगत करा चुका हूँ। प्रीवियस मॉक टेस्ट भी यहाँ पर डाल चुका हूँ, चैनल पर जाकर के विजिट करिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ITI डिप्लोमा छात्र तैयारी कैसे करें, लगातार छात्र छात्राओं के यही कमेंट आ रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि नॉन टेक्निकल की तैयारी पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ आपको करा दी जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो अभी से जो है लग जाइए, आपके पास समय कम है और अभी जो है वैकेंसी जैसा कि आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि बहुत कम पद आ रहे हैं, लगभग मान के चलिए 900 के आसपास यहाँ पर टोटल पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दोनों में। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ITI कैंडिडेट हैं या डिप्लोमा कैंडिडेट हैं या BSc डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पर इन्फॉर्म करानी थी, क्योंकि लगातार छात्र छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है, इंटरनल जानकारी मिली, मैंने आपको अवगत करा दिया, जिससे कि आप अपनी एक पोस्ट जो है फिक्स कर पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।